भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई राशन कार्ड सूची जारी की है। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दामों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कदम है। 2025 में लगभग 10 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे देश के सबसे कमजोर वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके। जालोर में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और सांचौर पुलिस ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। हाड़ेचा रोड स्थित सिद्धेश्वर में चल रही मोमाई मिल्क डेयरी में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। फैक्ट्री से 72 टिन नकली घी, 73 टिन वनस्पति घी और सोयाबीन तेल के साथ 35 नकली एग मार्क लेबल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा पैकिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली डाई और एसेंस केमिकल भी जब्त किए गए हैं। जालोर एसपी ज्ञानचंद ने बताया, प्रतिष्ठित ब्रांड्स के नाम पर नकली घी तैयार किया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज की ओर से ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के तहत बसें अब गांव-गांव तक पहुंचेगी। इसके लिए प्रबंधन तैयारी कर रहा है। प्रदेश के आगारों में जरूरत के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के मार्गों पर बसें संचालित की जाएगी। कुल 365 बसों का संचालन प्रस्तावित है। ग्रामीण लोक परिवहन सेवा के तहत निजी ऑपरेटर बसों को चलाएंगे। बसों को ट्रैक करने के लिए जीपीएस लगाए जाएंगे। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रोडवेज का संचालन हो रहा है। अब ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग और स्टेट हाईवे पर ग्रामीण लोक परिवहन सेवा की बसें दौड़त। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। केंद्र सरकार राशन कार्ड योजना के नियमों को लगातार अपडेट कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन कार्ड धारक परिवार विभिन्न लाभों तक पहुंच सकें और योजना पारदर्शी बनी रहे। हाल ही में राशन कार्ड के नए नियमों के बारे में एक और अपडेट आया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि राशन कार्ड धारक इन प्रमुख नियमों और दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं, तो उनके कार्ड निष्क्रिय कर दिए जाएंगे। नए नियमों में राशन कार्ड धारकों के लिए पात्रता मानदंड और लाभों में बदलाव शामिल। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार में किसी भी मंत्री या विधायक का फोन टैप नहीं किया जा रहा। बेढ़म ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि इस तरह की हरकतें पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान हुई थीं, जब उनकी ही सरकार में डिप्टी सीएम और विधायकों के फोन टैप किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और वह सरकार के विकास कार्यों से। मामले के अनुसार कुछ युवक स्विफ्ट गाड़ी से जा रहे थे। रास्ते में जलदाय विभाग के ऑफिस उनकी गाड़ी पेड़ से टकराने के बाद दीवार से टकरा गई थी। एक युवक रौनक उर्फ लाला की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं सोनू, शेरसिंह, सुमित, अजय और विकास शर्मा घायल हुए थे। विकास को गंभीर हालत में सीकर से जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। विकास शर्मा सीकर के तिलक नगर के रहने वाले थे। उनकी लक्ष्मी मार्केट में मेडिकल शॉप है। समाज सेवा में भी हमेशा आगे रहते थे। उनका आज अंतिम संस्कार। जींद, हरियाणा के जींद के सफीदों में राशन डिपो होल्डर ने गरीबों के राशन पर डाका डालते हुए गेहूं, चीनी, बाजरा और सरसों के तेल का गबन कर डाला। पुलिस ने डिपो होल्डर के खिलाफ मामला दर्ज कर डिपो की सप्लाई को निलंबित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि फूड एवं सप्लाई विभाग को शिकायत मिली थी कि सफीदों के वार्ड 13 में राशन डिपो होल्डर संदीप राशन वितरण में गड़बड़ी करता है। वह पात्रों को मिलने वाले चीनी, तेल में घालमेल करता है। इस पर फूड सप्लाई विभाग के सब इंस्पेक्टर विकास व लखनऊ परिवहन विभाग की नजर अब परिवहन निगम के रूट्स पर है। विभाग एआई बेस्ट ऐप तैयार करने की योजना बना रहा है। इस ऐप के जरिए परिवहन निगम के ऐसे रूट खोजे जाएंगे जहां पर रोडवेज बसों की संख्या कम है। इससे यात्रियों को समय पर बसें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं और यात्रियों को परेशानी होती है। अब ऐसे रूट्स को खोजकर परिवहन विभाग प्राइवेट बसों को रूट परमिट जारी करने की तैयारी कर रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश के वही रूट नहीं जिन पर रोडवेज बस संचालित होती हैं, बल्कि उन रूट्स पर भी परिवहन विभाग की नजर है।